हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आपने कई बार आपने फ्रॉड वर्ड सुना होगा बच्चे। तो फ्रॉड का मतलब हिंदी में फ्रॉड को हम कपट बोलते हैं, ठीक है। और कपट क्या चीज़ होती है, फ्रॉड क्या चीज़ होती है? जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई धोखा देते हैं, अब ये चीज़ ना बड़े हम प्यार से करेंगे जाकि सामने वाले को पता ही ना चले। एक तो होता है ना हम धमका कर डरा कर, वो तो पता लग जाता है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ हम अब इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को कि सामने वाला हमारी गलत बात को भी सच मान लेगा। तो किसी के आगे झूठ बोलकर, धोखा देकर, और मुझे पता है कि जो बात जैसी है, लेकिन मैं आपके आगे उस बात को उस तरीके से नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, मैं किसी असत्य बात को सत्य बता रही हूँ, मैं जानबूझकर इस तरीके से दिखा रही हूँ कि जो मैं जानती हूँ वही ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ हरकतें ऐसी हैं, कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो आप करते हो तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं। जैसे एक दो चीज़ें यहाँ पे लिख भी रखी हैं। धोखा देने के अच्छे से होना चाहिए। अब एक तो मैं अपना एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि आज जो है ना मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट सोचो, जैसे मान लीजिए मेरी कोई गाड़ी, मेरा पड़ोसी आता है कि मैडम आपकी गाड़ी चाहिए एक दिन के लिए, तो मैंने कह दिया हाँ ले जाओ, बिल्कुल ठीक है। और वो ले गया और रास्ते में जो एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसकी ब्रेक्स बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। अब एक तो ये होता है कि मुझे पता था ब्रेक्स काम नहीं कर रही है, लेकिन मैंने उससे बताया नहीं, दैट इज़ फ्रॉड। अब आप कहोगे कि आपने बताकर जो है मतलब फ्रॉड क्या हुआ इसमें? अगर मान लीजिए उसमें मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होता हो किसी को झूठ बोलने में, दैट इज़ फ्रॉड, ठीक है। मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी बेच रही हूँ, जब आप दुकान पे जाते हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ़ करता है आपके आगे, ठीक है, उसे मैं फ़्रॉड नहीं बोलूँगी, वो फ्रॉड है भी नहीं, क्योंकि उसको बेचना है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा ही। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात के बारे में कोई ऐसा कथन यानी कोई स्टेटमेंट देता है जो बिल्कुल अगेंस्ट है और जिससे आपको नुकसान और उसको फ़ायदा हो सकता है, वो फ्रॉड कहलाएगा, समझे। अब जैसे दुकानदार को अपनी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है ना, या उसको ये पता होता है कौन सी चीज़ कैसे चलनी है, ठीक है, किसमें क्या इस्तेमाल होना है, किसमें कितना तेल डालना है, कौन सी चीज़ बिजली से चलेगी, कौन सी चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉपकीपर को हमसे ज़्यादा पता है और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हमें बताए, ठीक है। अगर वो हमें जान के नहीं बताता, कोई उसकी कमी है, कोई उसकी प्रोडक्ट में ऐसा कोई फॉल्ट है, कोई दोष है जो वो छिपा जाता है ताकि वो बिक जाए और उससे हमें अगर नुकसान हो जाता है, दैट इज़ फ्रॉड, ये गलत है, ठीक है ना। तो फ्रॉड का मतलब वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपना फ़ायदा दूसरे का नुकसान करते हैं और जिसमें हमारा मकसद जो है कोई ना कोई बेनिफिट लेना है, कोई भी ऐसा कार्य करना जो दूसरे को तो हम ये शो करें कि हमसे भूल से हो गया, जबकि वो हमने जानबूझ के किया है। कोई भी ऐसा प्रॉमिस करना जो हम पूरा नहीं करना चाहते और हमने उसको वचन दे दिया। जैसे मान लीजिए मैं कोई दुकानदार से सामान लेकर आती हूँ, मैं कहूँगी जी भैया मैं 2 दिन में पैसे आपको भिजवा दूँगी, जबकि मेरे को पता है कि मैंने नहीं भिजवाने और मैं जो है ना ये सामान लेके गायब होने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉड। क्योंकि मैं जो वचन दे रही हूँ ना, जो मैं इसको प्रॉमिस कर रही हूँ, वो मैं पूरा ना करने के उद्देश्य से ही कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं वो पूरा नहीं करने वाली, ठीक है। कभी कभी मौन रहना भी फ्रॉड होता है, मौन रहना। अभी ये क्या चीज़ है, इस टॉपिक पे मैं अलग से बात करूँगी कि मौन रहना यानी साइलेंट रहना फ्रॉड कैसे हो सकता है। ये अभी डिटेल में धीरे धीरे आएंगी। नंबर 1 पे आ जाएंगे। अब ये सारी बातों को ना डिटेल में है, अब यहाँ पे तो जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ना, अब इन्हीं को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे किसी गलत बात को यानी असत्य बात को सत्य बताना, वही बात हो गई कि कोई मुझसे पूछे कि गाड़ी ठीक है, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, जबकि मैं जानती हूँ कि वो ठीक नहीं है, उसकी ब्रेक्स में प्रॉब्लम है, दैट इज़ फ्रॉड, ठीक है। उसके अलावा जानबूझकर तथ्य का छिपाना, कोई ऐसी चीज़ छिपाना कि अगर उसको पता लग गई तो वो शायद मेरा काम ना करे। जैसे मैं अपना कोई मकान बेच रही हूँ, लेकिन मुझे पता मेरी मकान के अंदर ना काफ़ी सीलन है, हालांकि ये बात मैंने इनको छुपाई है और मैंने उसको इस तरह से वाइट वॉश करवा दिया कि अभी वो सीलन दिख नहीं रही है, लेकिन ये बात मुझे पता है और वो सीलन बहुत गंदे तरीके से आती है कि आदमी उसमें रह नहीं सकता है, लेकिन मैं क्योंकि उस मकान से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस बात को छिपा जाती हूँ और मकान बेचने में कामयाब हो जाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन ये है क्या चीज़, दिस इज़ फ्रॉड। पूरा ना करने के अभिप्राय से दिया गया वचन, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना
कि पूरा ना करने का मतलब मैं चाहती ही नहीं कि मैं आपको पैसे दूं, और मेरा देने का कोई इरादा भी नहीं है, मेरा तो आपका पैसा लेकर भागने का इरादा है। दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉड। कहते नहीं है फ्रॉड करके भाग गया है वो। धोखा देने के आशय से किया गया कोई अन्य कार्य, मतलब अगर आप जो है किसी को जैसे लोग होते हैं ना फ्रॉडुलेंट टाइप के, फ्रॉडी टाइप के, जो जिनका मकसद यही होता है कि कैसे अपना बेवकूफ़ बनाएं दूसरों को और उनसे अपना फ़ायदा लें, या मान लीजिए कि किसी को जैसे मतलब कोई भी ऐसी बात बोलकर या गलत बात बताकर या छिपा कर, एक ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये धोखा ही है। ये आप किसी को डिच कर रहे हो, धोखा ही दे रहे हो। तो हम कोई ऐसा कोई कार्य करना जिसमें धोखा जैसी चीज़ें इन्वॉल्व हों, कोई भी ऐसा कार्य और भूल जिसे हमारा न्यायालय, हमारा लॉ कपट में बताता है। ये तो कोर्ट भी बताएगी कि जो आप बता रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसमें कोई धोखाधड़ी करी है, उसमें कोई कागज़ नकली लगा दिया है, कोई फ्रॉडुलेंट साइन कर दिए हैं, फेक साइन नहीं कर देते लोग, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो भी ऐसा ही कार्य हैं जिसे हमारा कोर्ट गलत मानता है और वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फिर आ रहा है मौन रहना। कभी कभी मौन रहना भी कपट होता है। अभी जैसे मान लीजिए मेरी एक साइकिल है और वो आपके पास रखी है, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति जो आकर आपसे उस साइकिल के बारे में पूछता है, यार बड़ी अच्छी साइकिल है, काश मेरे को मिल जाती, तो तुमने कहा कि हाँ ले लो, कोई बात नहीं, मैडम की साइकिल है, बहुत बढ़िया और इतनी बढ़िया है, बस पूछो मत, अच्छे से चलती है, बस वो तो मैडम को कोई दिक्कत नहीं है, आप ख़रीद लो बेशक से। तो मैं बिल्कुल चुप रही वहाँ पे, मैं कुछ बोली नहीं। इसका मतलब मैं नहीं बोली तो यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है ना, उसमें मेरी हाँ में हाँ है। अगर मेरी साइकिल की ब्रेक्स ख़राब है या कोई पुरानी, या साइकिल चोरी की है 1%, ये भी तो हो सकता है, साइकिल चोरी की है, हमने अपने घर छिपा रखी है, बाई चांस तुम आ गए और तुम्हें पसंद आ गई, हमें लगा चोरी का माल हाथों हाथ बिक रहा है, तो बेच बाज के पैसे कमाए, ठीक है, ये चोरी मैंने की है, मेरा दोस्त उसमें एक तरह से भागीदार हो गया, जो कि तुमको ये बता रहा है कि ये मैडम की साइकिल है और बहुत बढ़िया है और बेशक इसको ख़रीद सकते हो। मेरा कुछ ना बोलने का मतलब तो यही होता है कि जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और आपने जो है जितने पैसे हमने बोले आप पकड़ा के चलते बने। अब हमने आपके साथ क्या किया है, फ्रॉड ही तो किया है, पर वो मैंने मौन रहकर फ्रॉड किया है। मौन रहने का मतलब समझते हैं ना, कि चुप रहकर। अगर मैं बोलती तो फ्रॉड नहीं होता, अगर मैं बता देती, नहीं बोल के भी, अब जैसे मेरा फ्रेंड है वो बोल के ही तो गलत तो बोल रहा है ना, लेकिन क्योंकि वो ऑनर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके बीच में हो रहा है ना साइकिल बेचने का, देखा जाए वो तो मेरी तरफ से बोल रहा है एक तरह से। तो अगर वो बोल रहा है, उसकी बात काट कर मैं बोल सकती थी ना कि नहीं ये भाई मेरे को साइकिल नहीं बेचनी, चलो मैं आपको ये ना बताते कि ये चोरी की है, पर ये तो कह सकती थी कि ना मुझे बेचनी नहीं है, लेकिन मैं चुप रही। इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ बिक जाए, और मेरा फ्रेंड जो कह रहा है आपसे, इसका मतलब वो ठीक बोल रहा है। तो वहाँ क्या किया मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, ठीक है।